हेलो, कैसे हैं आप। मैं विपिन श्रीवास्तव आप सभी का अपने YouTube चैनल सी पेट इंस्टीट्यूट स्किल क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं एक्सेल में अकाउंटिंग प्रोडक्ट स्टॉक रिपोर्ट के बारे में बताने वाला हूं कि इसमें क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, इसका फॉर्मेट कैसे बनाते हैं और किस लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि ज्ञान की नई नई वीडियो डायरेक्ट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग अपने डैशबोर्ड पर आ चुके हैं। डैशबोर्ड में आने के बाद आज हम बात करते हैं अकाउंटिंग प्रोडक्ट स्टॉक रिपोर्ट। अब अकाउंटिंग प्रोडक्ट स्टॉक रिपोर्ट है क्या। जैसे कि हमारा कोई बिजनेस है, हम बिजनेस चला रहे हैं, तो हम वहाँ पे कोई भी आइटम है या कोई भी प्रोडक्ट है उसे सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला आ रहा है परचेज का, मतलब हमें परचेज रिपोर्ट बनानी है। हमने किसी से माल खरीदा तो कितना माल खरीदा है, क्या रेट है, वो सारी चीज़ें परचेज के रिपोर्ट में हमें लिखना है, परचेज वाइज बनानी है। उसके बाद आता है हमारा सेल। हमने जो माल को सेल किया, भाई हमने परचेज किया तो हम उसको सेल भी तो करेंगे, तो सेल की रिपोर्ट प्रॉपर रखेंगे, किसको सेल किया है, कितना सेल किया है, किस रेट में सेल किया है। ठीक है, उसके बाद आता है कि भाई हमने परचेज भी किया, सेल भी किया, तो उसके बाद आता है स्टॉक रिपोर्ट। आपको स्टॉक मेंटेन करना है कि भाई कितना अभी बचा हुआ है मेरे पास माल। ठीक है, जैसे हमने 10 पीस खरीदा, 10 में से 5 सेल कर दिए, तो अभी मेरा 5 बचा है, तो वो स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा आपको। फिर उसके बाद आता है प्रॉफिट एंड लॉस। आपने परचेज किया और सेल किया, तो उसके बाद एक लास्ट स्टेप जो बचता है वो बचता है प्रॉफिट एंड लॉस का। कोई भी चीज़ अगर आप खरीदते हो और उसको सेल करते हो तो उसमें आपको बेनिफिट होना है कि भाई बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, मैं प्रॉफिट पे जा रहा हूँ कि लॉस पे जा रहा हूँ। तो वो भी चीज़ आपको मैनेज करनी होती है। जैसे हमने बिजनेस खरीद ओपन किया, तो बिजनेस में मेन होता है कि भाई हमें प्रॉफिट होना चाहिए। तो वही चीज़ है कि देखना है कि आपको कौन से प्रोडक्ट में बेनिफिट हो रहा है, उसमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है, तो वो निकालने के लिए उसके बाद नीचे साइड आ जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपके फॉर्मूले लिखे हुए हैं। परचेज रिपोर्ट के फॉर्मूला यहाँ पे है, सेल रिपोर्ट का है। ठीक है, स्टॉक रिपोर्ट मेंटेन का फॉर्मूला यहाँ पे आपको मिल जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस का यहाँ पे आपको फॉर्मूले मिल जाएंगे। तो यहाँ से ये फॉर्मूले आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, मैंने कि यहाँ पे सीट बना रखी है पहले से ही। ठीक है, तो मैं इस पे आपको बताए दे रहा हूँ आज। देखिए, पहले यहाँ पे आते हैं परचेज रिपोर्ट। हम पहले परचेज रिपोर्ट की सीट कैसे तैयार करेंगे। ठीक है, देखिए पहले आ रहा है डेट, किस डेट को आपने माल खरीदा है। भाई जैसे आपने ऑर्डर दिया, कोई भी पार्टी है आपकी, आपने उसको ऑर्डर दिया, तो जिस डेट को आपने ऑर्डर दिया उसी डेट को तो आपके पास माल आएगा। ठीक है, तो डिलीवरी किस डेट को हो रही है वो डेट आप यहाँ पे डालोगे। ठीक है, वो डेट डाल दी। उसके बाद आता है इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर होता है मतलब बिल नंबर। आपका बिल नंबर क्या है, जैसे आप कोई माल खरीदने जाते हो, जैसे शॉप पे कोई जाते हो, तो आप जब वहाँ पे देखते हो आपको बिल देता है, तो बिल के ऊपर एक नंबर पड़ा होता है। ठीक है, उसे कहते हैं हम इनवॉइस नंबर। ठीक, यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है गाजियाबाद यूपी 001, मतलब गाजियाबाद यूपी से हमने खरीदा है और बिल नंबर जो है वो 001 है। ठीक, उसके बाद आता है पार्टी नेम, आप किस पार्टी से खरीद रहे हो, आपका पार्टी क्या है। ठीक है, उसके बाद है स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप मतलब आप किस टाइप का ब्रांड खरीद रहे हो, मतलब जो आप आइटम खरीद रहे हो किस कंपनी की है। ठीक है, सैमसंग है, एलजी है, ठीक है, मोटोरोला है, जो भी हैं वो आपका आ जाएगा। उसके बाद आता है आइटम। आइटम आप क्या लेना चाह रहे हो, एलजी, टीवी, फ़ोन, लैपटॉप, जो भी है A to Z वो आप यहाँ पे चढ़ा सकते हो। उसके बाद आता है क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब होता है एक पीस, कि हम कितनी पीस ले रहे हैं। ठीक है, जैसे हम कोई भी चीज़ लेते हैं तो क्वांटिटी पे लेते हैं। जैसे हमने सपोज कर दूध लिया, तो दूध का क्या क्वांटिटी उसकी है कि भाई 1 लीटर लेना है या 2 लीटर लेना है। ठीक है, वो लीटर पे काउंट होगा। इसी तरह से कोई जैसे हम चीनी लेते हैं या फिर हम कोई भी चीज़ A to Z लेते हैं तो उसको उस क्वांटिटी में हम काउंट करते हैं। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को हम नंबर पे काउंट करेंगे, तो वहाँ पे क्वांटिटी हमने चढ़ा दी। उसके बाद आता है प्राइज। आपकी प्राइस कितनी, जैसे यहाँ पे ये 30 की प्राइस नहीं लिखी, यहाँ पे एक आइटम की प्राइस लिखी है, भाई एक आइटम का प्राइस कितना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है अमाउंट। अब आपको अमाउंट यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं हम, इक्वल, भाई
कितने की निकालनी है, 30 का निकालना है आपको, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिया क्वांटिटी इनटू प्राइस, तो हमारे यहाँ पे निकल के आएगा, जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारे 30 का निकल आ गया है भाई। 30 का जो है वो टोटल इतना है, ठीक है। उसके बाद आता है जीएसटी, आपको जीएसटी पे करनी है, तो इक्वल अमाउंट मल्टीप्लाई। अब जीएसटी सबका अलग अलग होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक सामान है तो इलेक्ट्रॉनिक सामान में हमारा 18% लगेगा, अगर खाने का सामान है उसमें जो जीएसटी लगेगी वो, तो जीएसटी सबकी अलग अलग है, ठीक। तो हमने यहाँ पे लिया 18%, ठीक है, एंड एंटर। तो यहाँ पे हमारी जीएसटी निकल के आ गई इसकी, भाई इसकी जीएसटी इतनी लगेगी, ठीक। अब यहाँ पे कर देंगे टोटल, मतलब जीएसटी को प्लस करने के बाद अब हमारा कितना निकल के आया, ठीक है। हमें उस पार्टी को कितना पैसा पे करना है, ठीक है, उसका बिल जो आया है वो कितने पैसे देने हैं उसको, ठीक। यहाँ पे इक्वल अमाउंट प्लस जीएसटी, देन एंटर। इसको सिलेक्ट कर लो तीनों को, और यहाँ से इसको हम ड्रैग किए दे रहे हैं, ठीक। फिर आते हैं सेल रिपोर्ट। अब सेम इसी तरीके से आपको सेल रिपोर्ट भी बनानी है, ठीक है। यहाँ पे सेम वही इक्वल, अब यहाँ पे सेम वही चीज़, सारी चीज़ें चलेंगी। डेट, इनवॉइस नंबर, ये इनवॉइस नंबर हमारा होगा जो हम बिल काटेंगे, ठीक। पार्टी, किस पार्टी को हम सेल कर रहे हैं वो पार्टी का नाम होगा, ठीक है। क्या सेल कर रहे हैं वो सारी चीज़ यहाँ पे डिटेल वाइज होंगी, किसको कितनी क्वांटिटी हमने बेची, किस रेट में बेची, वो सारा यहाँ पे मेंशन होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं अमाउंट, यहाँ पे लिखे इक्वल टू क्वांटिटी इनटू प्राइस, देन एंटर, ठीक। जीएसटी इक्वल अमाउंट 18%, ठीक। उसके बाद टोटल इक्वल अमाउंट प्लस जीएसटी, ठीक। तो यहाँ पे हमारा आ गया सेल रिपोर्ट का, ठीक। उसके बाद अब आते हैं हम स्टॉक रिपोर्ट। अब भाई हमारा स्टॉक भी मेंटेन करना है हमें, क्योंकि हमने परचेज कर लिया, सेल भी कर लिया। अब हम यहाँ पे निकालेंगे भाई मैंने माल इतना खरीदा, इतना सेल कर दिया, तो मेरा स्टॉक कितना बचा है अभी गोडाउन में, ठीक है। तो वो यहाँ पे मेंटेन करना है। इन मतलब जो माल हमने खरीदा है, जो हमने परचेज किया है, वो हो गया इन। आउट मतलब जो हमने सेल किया, ठीक। जैसे यहाँ पे देखोगे सैमसंग एलईडी, ठीक है, हमने सैमसंग एलईडी कितनी 30 खरीदी थी। अब यहाँ पे सैमसंग एलईडी क्या है 22 है, तो ये पे 22 का रेट लिखा, ठीक है। तो ये आप मैनुअली उठा के नहीं रखेंगे, इसको आप सिलेक्ट करके रखेंगे। जैसे यहाँ पे 30 है तो इक्वल टू, और इस 30 को जाके सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने इक्वल लिया, इक्वल टू, यहाँ पे सिलेक्ट कर लो आप 30 को, ठीक। तो इस टाइप से आपको करना है, इस टाइप से। जैसे 22 है तो 22 को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक। 35 है तो 35 को सिलेक्ट करना पड़ेगा। इस टाइप से जाके आपको एक एक चीज़ सिलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक। उसके बाद आते हैं रिमेनिंग स्टॉक। अब स्टॉक कितना बचा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे इक्वल इन माइनस आउट, ठीक है। इन को आउट से माइनस करा दोगे तो यहाँ पे हमारा स्टॉक जो बचा होगा वो आ जाएगा हमारा, ठीक। 8 पीस हमारे अभी यहाँ पे बचे हुए हैं, ठीक। ये समझ में आया। अब हमारा जो लास्ट बचा है वो बचा है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं, तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या हमने इक्वल टू, तो उसी टाइप से हम इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब आते हैं इक्वल टू टोटल सेल, ठीक, माइनस टोटल परचेज, ठीक, देन एंटर। तो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस निकल के आ जाएगा। इसको हम ड्रैग किए दे रहे हैं, ठीक। ड्रैग करने के बाद अब यहाँ पे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस निकल आए कि किस में कितना प्रॉफिट हुआ। जैसे कि इसमें हमारा 11,800 रुपये, मतलब ये 11,800 रुपये हमारा प्रॉफिट हुआ। जैसे इसमें है 1,18,000, मतलब 1,18,000 का इसमें हमें प्रॉफिट हुआ, ठीक।
ये माइनस पे वैल्यू आ रही है, क्यों? क्योंकि इसमें हमें लॉस हुआ है। यहाँ पे है LG वॉशिंग मशीन। अब LG वॉशिंग मशीन देखो 30 पीस हमने खरीदा था, जिसमें सिर्फ 15 पीस बिके हैं, 15 पीस हमारे बाकी है, मतलब अभी भी स्टॉक मेरे पास बाकी है। ठीक है, आधे से ज़्यादा स्टॉक बाकी है, तो वो मेरा माइनस पे गया। जो वैल्यू माइनस पे जा रही है मतलब उसमें हमें लॉस हो रहा है, उसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है। ठीक, तो ये हमारा अकाउंटिंग प्रोडक्ट स्टॉक रिपोर्ट है। इस टाइप से हम अपने अकाउंट को मैनेज करते हैं, परचेज, सेल, स्टॉक रिपोर्ट और प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक, तो और हमारे फॉर्मूले ये रहे, ये हमारे सारे फॉर्मूले लिखे हुए, इधर सेल का हो गया, इधर परचेज का है, ठीक है, सेल का स्टॉक रिपोर्ट यहाँ पे रहा, और यहाँ पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक, सीट आपकी ऊपर बनी हुई है। ठीक, इसमें कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।